वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बंदे ने हमें व्हाट्सएप के जरिए इस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन हमसे मांगा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इसके ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो का भी एक लाइक करो और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो, इन्होंने भेजा है, ये कब आता है आपको, जब आप इनस्ट्रीम ऐड के लिए जब आपको सेटअप का बटन मिल जाता है और इनस्ट्रीम ऐड के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि वो आपका जो है पेज रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है कि आपको ये टाइम दिया जाता है, जैसे कि इस बंदे के मैं अपने व्हाट्सएप में देखता हूँ तो इसका जो है 1 फरवरी का टाइम है। मैं उसका ये जो है इमेज मैं नहीं दिखाया, बस ये सेम प्रॉब्लम है, बस इसमें डेट है 1 फरवरी। और तो देखो कि मैं इसका जो है व्हाट्सएप नंबर वगैरह नहीं दिखा सकता। अब बंदे जो भी होंगे, ये लास्ट में 76 नंबर है इस बंदे का। तो वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप ही का ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपको ये प्रॉब्लम आया है, तो देखो कि इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन वगैरह नहीं है। इस प्रॉब्लम में आपको क्या होता है, मेरे पास भी ये प्रॉब्लम आया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना। देखो, मेरे को भी जो है इसमें एक सेटअप का बटन मिला था और उसके बाद मैंने क्या किया कि उस पेज को अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद वो पेज रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद क्या हुआ, फिर रिजेक्ट होने के बाद कुछ एक हफ्ते के बाद फिर से हमें सेटअप का बटन मिला। और फिर से जो सेटअप का बटन मिला, तो जैसे ही मैंने सेटअप पे क्लिक किया तो उसके बाद ऑटोमेटिक फिर से वो जो है रिव्यू में चला गया। इनस्ट्रीम ऐड का जो मोनेटाइजेशन का रिव्यू होता है, रिव्यू में चला गया। और रिव्यू में जाने के बाद फिर से क्या हुआ कि ऐसे ही फिर हमको जो है नवंबर का डेट मिला था और इसी तरह से कुछ बना हुआ दिख रहा था मोबाइल ऐप में। उसके बाद उसके आगे जो हुआ कि फिर से हमें ये वाला प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक रहा कि ऐसा ही रह गया, सेटअप का बटन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और बाद में क्या हुआ कि उस पेज के ऊपर में मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन लग गया। मैं आपको उस पेज को भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं अपने फेसबुक में जाऊँगा, उसके बाद मैं दिखाऊँगा कि कौन सा पेज था वो। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये आपको पेज दिख रहा है, यहाँ पे मैं दिखाऊँ, इस पेज का नाम भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो उमेश गुरु ट्यूटोरियल यूट्यूबर नाम था इस पेज का। और यहाँ पे अगर देखोगे तो रिस्ट्रिक्ट मोनेटाइजेशन ये वाला प्रॉब्लम आ गया कि अब आप इस पेज को मोनेटाइज वगैरह भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है आपके पेज पर। अब मैं बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम अभी जो है मेन प्रॉब्लम यही है कि आ रहा है, सभी को यही प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोग जो करते हैं कि कॉपी पेस्टेड कंटेंट पे वर्क करते हो, दूसरा का कंटेंट यूज करते हो, यूज करने के बाद जो है उसी से आपके फॉलोवर्स और वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट करते हो। कंप्लीट करने के बाद सेटअप का जो बटन मिलता है आपको, वहाँ पे जब आप जैसे ही भेजते हो इधर उधर से किसी भी तरह, तो आप वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट कर लोगे कॉपी पेस्टेड कंटेंट से। लेकिन जैसे ही आप रिव्यू के लिए भेजोगे तो वहाँ पे जो है हम जैसे और आप जैसे वहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं, एम्प्लॉयर्स वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और वो खुद मैनुअली चेक करते हैं। और मैनुअली चेक करने के बाद उसे पता चल जाता है कि इस पेज पर कॉपी पेस्टेड कंटेंट का यूज हुआ है, तो वो आपका पेज को मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट कर देता है और आपका पेज नहीं होता है मोनेटाइज। अब आप यूट्यूब पर जाके ढेरों सर्च करोगे तो वहाँ पे ढेरों बंदे ऐसे बताएंगे कि आप जो है सभी कंटेंट को डिलीट कर दो, उसके बाद गेमिंग करो, लाइव आते रहो। तो ये सब करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप उस पेज पर माथा लगाना छोड़ दे। जो भी पेज पर ये वाला प्रॉब्लम आया है कि अनफॉर्चुनेटली वाला जो यहाँ पे मैंने दिखाया, इस टाइप की प्रॉब्लम जो भी पेज पर आता है, तो उस पेज पर अब आपको काम नहीं करना चाहिए। उस पेज पे आपको कोई भी जो है आशा वगैरह नहीं रखना है कि अब ये मोनेटाइज होगा, तो उस पर आपको काम ही नहीं करना। तो इस पेज को क्या करना है कि आपका बिजनेस मैनेजर का जो अकाउंट है वहाँ पे सेटअप करके रख देना है। हो सकता है कि बिजनेस मैनेजर में अगर सेटअप नहीं हुआ होगा ऑलरेडी पहले से, तो बिजनेस मैनेजर में सेटअप करके आपको रख देना। उससे क्या होगा कि आपका पेज वगैरह हैक नहीं होगा। और अगर मोनेटाइजेशन होने को रहेगा तो वो बाद में भी हो सकता है, तो इस पर आपको माथा नहीं लगाना है। इस पेज को आपको शेयरिंग सेटअप के लिए रख लेना है, क्योंकि ये जो पेज होता है बहुत ही जल्दी रिकमेंडेशन वगैरह में जाता है, जल्दी वायरल होता है। और इस पेज को शेयरिंग सेटअप में रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो कि लोग कहते हैं कि कॉपी पेस्टेड, तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि कॉपी पेस्टेड बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कॉपी पेस्टेड पे आपको माथा पेची नहीं लगाना चाहिए। कॉपी पेस्टेड वही करता है जो टीम में वर्क करते हैं, जो मैनुअली खुद से जो है लंबा वीडियो, गेमिंग का वीडियो डालकर वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट करते हैं। फॉलोवर्स जो है साइट से खरीद करके उसका क्राइटेरिया वगैरह कंप्लीट करते हैं, या फिर उसके पास ऐसा
शेयरिंग सेटअप होता है, इतना ट्रैफिक ही होता है उन लोगों के पास कि वो किसी भी वीडियो को चाहे तो वो वायरल कर सकते हैं 2 से 3 दिन के अंदर में ही। जैसे कि मैं भी करके आप लोगों को दिखाया, मेरे पास तो उतना लंबा ट्रैफिक नहीं है, फिर भी मैं ट्रिक से आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया होगा, तो आप लोगों का जो है काम भी किया होगा वो मेथड। तो देखो, कॉपी पेस्टेड पर जो वर्क होता है, कॉपी पेस्टेड पर वर्क होता है, सबसे पहले आपको जेन्युइन तरीके से पेज को मोनेटाइज करना होगा। इस टाइम में जेन्युइन तरीके से अगर आपने अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर लिया, जब आपका पेज मोनेटाइज हो जाता है तब आपको क्या करना है कि उस पर कॉपी पेस्टेड अप्लाई करना है। अगर आप कॉपी पेस्टेड चाहते हो तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, मान लो कि आपने एक पेज को रेडी कर लिया, मोनेटाइज कर लिया जेन्युइन तरीके से। मान लो कि ये पेज है, अब इस पेज में जो एक पे आउट अकाउंट वाला फेसबुक होगा उससे आपको कॉपी पेस्टेड वाला काम नहीं करना है। आपके पास ऑलरेडी शेयरिंग सेटअप वाला आईडी भी होगा, या फिर दूसरे तीसरे बंदे के जो आईडी होते हैं उस आईडी से यहाँ पे जो है कंटेंट क्रिएटर वाला यहाँ पे एक्सेस दे देना है, एडमिन वाला एक्सेस। एडमिन वाला भी दे सकते हो या दूसरा एक्सेस भी दे सकते हो, मॉडरेटर वाला सब जो एक्सेस होता है वो एक्सेस दे करके, और यहाँ से आपको क्या करना है, इस आईडी से आपको मूवी क्लिप्स हो, जो भी रियलिटी शो होता है, जो भी आप कॉपी पेस्टेड वर्क करना चाहते हो, इस दूसरे वाले आईडी से आपको करना है। और इसी वाले आईडी से अगर कॉपीराइट आता है तो इसी वाले आईडी से सबमिट डिस्प्यूट भी करना है आपको। और इस वीडियो का जो मेन सार था, जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस पर अब आपको काम नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद 100% मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो आपने जो इस पे ये जो प्रॉब्लम आपको आता है कॉपी पेस्टेड कंटेंट पे वर्क करने के बाद ही ये प्रॉब्लम आता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ऐसे ही अगर आपको जो भी प्रॉब्लम होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए।